हिल नहीं रहा है अब, हैं? हिल रहा है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और उसमें लिख लो, पिछला कल वाला में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्णतः समाप्ति हो गई। चलो अगला जो है हम लोग को पढ़ना वो है शाही उपाधि अधिनियम। हाँ लिख लो, उसका डेट भी ऐड कर लो, 1 जून 1874 को ये समाप्ति हो गई थी। एक जून 1874 को। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी बना कब था? 1600 ईस्वी में बना था ना। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया कब था? 1608 ईस्वी में। ध्यान रखना, देखो डेट बता रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना, माइंड में रखना इसको बात को। ईस्ट इंडिया कंपनी बना कब था? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? 1608 ईस्वी में, है ना। कंपनी था एक, ठीक है, और वो खत्म कब हुआ? 1874 में, लगभग 250 साल बाद। बात समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब है अगला जो अधिनियम है उसको बोलते हैं शाही उपाधि अधिनियम। क्लियर? देखो एक उपाधि मिलता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है शाही उपाधि अधिनियम। और ये कब आया था? 1876 में, 1876 में। अब शाही उपाधि अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हुए, है ना, तो लिखो शाही उपाधि अधिनियम। पहला पॉइंट तो यही हुआ कि ब्रिटेन की रानी अब भारत की रानी बन गई। देख सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट प्रावधान का, है ना, ब्रिटेन की रानी अब भारत की रानी बन गई। उपाधि मिला किसको? ब्रिटेन की रानी को। कौजी का? कि अब आप भारत की भी रानी कहलाएगी। बस मैं है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का बने इस समय डिजराइली। लिखो ब्रिटेन के पीएम डिजराइल। क्लियर? और इसी दरमियान प्रथम दिल्ली दरबार की घोषणा होती है। इसमें मात्र 3 काम हुए हैं, फटाफट देख लो। प्रथम दिल्ली दरबार की घोषणा, और प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में। बस भैया एक काम और हुआ। ब्रिटेन की रानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया को एक उपाधि मिला, उस उपाधि का नाम था केसर ए हिंद। क्लियर? उपाधि मिला, उस उपाधि का नाम था केसर ए हिंद, है ना। इसका स्मॉल डेट की बात करा जाए तो 1 जनवरी को ये हुआ था। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? कोई तो बोलो। देखो पहला काम क्या हुआ, फटाफट देख ले। शाही उपाधि अधिनियम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें उपाधि मिला था। किसको उपाधि मिला था? तो ब्रिटेन के महारानी को उपाधि मिला था। कौन सी उपाधि मिला था? तो केसर ए हिंद की उपाधि मिला था। बात समझे? जैसे हमारा वर्तमान में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है भारत का? भारत रत्न। हाँ, आजादी के पहले
इसी अवार्ड को केसर हिंद कहते थे। कौन सा अवार्ड? हाँ, उपाधि था एक, ठीक है। अभी अवार्ड मिलता है, उपाधि मिलता है, उसी पहले कहते थे केसर हिंद। क्लियर? जो पहले मिलता था आजादी के पहले, ये किनको मिला? तो ब्रिटेन की रानी को मिला। बात समझे? अब इसी दरमियान क्या हुआ कि प्रथम दिल्ली दरबार की घोषणा हुई। और प्रथम दिल्ली दरबार के समय जो व्यक्ति था यहाँ का गवर्नर, उसका नाम था रिपन। ध्यान रखना ये गवर्नर को, भारत का गवर्नर कौन था? रिपन। अब दिल्ली दरबार की जब घोषणा हुई, ठीक है, तो देखो दिल्ली दरबार में होता क्या था समझ लो पहले। दिल्ली दरबार जैसे मान लो कि यहाँ कोई नेता आ रहे हैं, गवर्नर कौन था सर? रिपन। अब देखो दिल्ली दरबार में क्या होता था, मान लो जैसे यहाँ कोई नेता आ रहे हैं, लिख लिए। रिपन कौन था सर? रिपन अंग्रेज था रे। हाँ, रिपन अंग्रेज था। अब देखो दिल्ली दरबार में जो घोषणाएं होती थी, तो उस टाइम जैसे वहां से कोई व्यक्ति आता था तो उसके सम्मान, अभी जैसे नेता लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ, आ रहे हैं ना, तो उसके सम्मान में कितना लोग एकदम गाड़ी लेके खड़ी है, कोई फूल माला लेके खड़ी है ना, बाजार सजाया जा रहा है। बात समझे ना? तो वैसे ही क्या हुआ कि प्रथम दिल्ली दरबार जब लगा तो मालूम चला कि महारानी विक्टोरिया जो है आने वाली है। कहाँ आने वाली है? भारत आने वाली है। जब महारानी विक्टोरिया भारत आने वाली है तो क्या क्या चीजें हो सकती है? यहाँ अनुमान लगाओ। क्योंकि महारानी आ रही है हिल्सा में तो क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं हिल्सा में तो क्या क्या होगा? पूरी तैयारी हो गई, बाजार सजाएगा है ना, मालाएं फलाना ढेकाना पूरा एकदम लग जाएगा, पोस्टर बैनर है ना, लगेगा ना है। कार्यकर्ता लोग टोपी झंडा लेकर के जाएंगे, गाड़ी बाइक सब चलना शुरू हो जाएगा। देखते हो यही त्योहार नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर भी यही हुआ कि महारानी विक्टोरिया की आने की खबर हुई कि महारानी विक्टोरिया आ रही है। ये आने के उपलक्ष्य में दिल्ली को पूरा सजाया गया। दिल्ली को क्या किया गया? सजाया गया। लेकिन इसी दरमियान एक घटना और हो गई। इसी दरमियान जो है प्रथम दिल्ली दरबार के टाइम अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल। और इस अकाल में देखो, इस अकाल में 55 लाख लोग मरे भारत में। और दिल्ली को सजाया, देखो अब यही कहानी हो रही है कि मान लो कि बिहार में अकाल पड़ा है, अब पीएम मोदी जी आ रहे हैं और पटना को पूरी तरह बढ़िया से सजा रहा है, तो गुस्सा होंगे? जनता गुस्सा नहीं होगी कि एक व्यक्ति को आने के लिए इतना खर्चा किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, लोग मर रहे हैं, और लोग 55 लाख लोग मरे भारत में। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ना। अब ये आंकड़ा मरने के में मर तो गए लोग, लेकिन दिल्ली दरबार की घोषणा हो गई, मतलब दिल्ली दरबार लगा, सजा भी, लेकिन महारानी नहीं आई। आया कौन सी? तो महारानी का मुकुट आया। उसी मुकुट को लेकर के रिपन जो है ना, पूरे दिल्ली में घूमा। और उसी ने वही टाइम में घोषणा हो गई कि ब्रिटेन की रानी जो है अब भारत की रानी हो जाएगी। नहीं समझे? जैसे भारत के राजा बहुत सारे थे, अलग अलग प्रांत के अलग अलग राजा थे, तो बोलेंगे इतना सारा राजा नहीं होगा, कब्जा किसका है? अंग्रेजों का। रानी किसकी होगी? अंग्रेजों की। तो भारत की रानी भी कौन होगी? अंग्रेजों की रानी को ही भारत को रानी कहना होगा। मतलब कि अब ब्रिटेन की रानी तो है ही वो, अब भारत की भी रानी है वो। क्लियर? हाँ, इसी को बोलते हैं शाही उपाधि अधिनियम। इसमें एक उपाधि मिला था ब्रिटेन की रानी को, वो उपाधि का नाम था केसर ए हिंद। क्या नाम था? केसर ए हिंद। क्लियर? हाँ। अब तो पूछोगे सर कितने दिल्ली दरबार लगे हैं, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो दिल्ली दरबार की घोषणा तीन बार लगा है। और 3 बार देखो दिल्ली दरबार लगता क्यों था? जब भी कोई ब्रिटेन से राजा या रानी आते थे तो दिल्ली को सजाया जाता था, उसी को बोलते थे दिल्ली दरबार लगना। बात समझे? मतलब दिल्ली को सजाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? दिल्ली दरबार लगना। और क्यों सजाया जाता? अभी तो बताया कि ब्रिटेन की रानी या राजा आने की घोषणा होगी कि राजा जी आएंगे, है ना। चलो, दूसरा दिल्ली दरबार लगा था कब? तो 1903 में। लिख लो यहाँ पर, पहला 1877, ध्यान रखना। पहला वाला कब? 1877। दूसरा वाला कब? हाँ, 1903। अच्छा, तो इसमें कोई आए होंगे? कोई तो आए होंगे ना इसमें। तो आए कौन थे? तो लिख लो कि आने वाले उसमें थे एडवर्ड 4।
एक राजा थे, उनका नाम था एडवर्ड चतुर्थ, राजा का नाम है ये। कहाँ के राजा होंगे ये? राजा कहाँ के होंगे? दिल्ली के, सॉरी ब्रिटेन के राजा होंगे ना। हाँ, भारत में आ रहे थे इसलिए दिल्ली दरबार लग रहा था। तीसरा कब लगा था? 1911 में। तीसरा 1911 में, बात समझे। और ये इस समय राजा कौन आए थे? जॉर्ज पंचम। कौन आए थे? राजा का नाम था जॉर्ज पंचम। अच्छा, दूसरी कहानी और है कि इनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था मैरी। तो जॉर्ज पंचम के साथ कौन आई थी? मैरी। बात समझ में आ गया? जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आई, है ना। देख, एक कहानी और होगा तीसरा वाला में। तीसरा वाला में जॉर्ज पंचम जब भारत आएंगे, है ना। दूसरा वाला तो ठीक ठाक रहा, दूसरा वाला उतना, हाँ उस समय आए तो बंगाल विभाजन होना शुरू हो गया था। देखो इधर थोड़ा सा, यहाँ पर जब तीसरा वाला जब हमारा राजा आए तो ये कहाँ आए? दिल्ली आएंगे। कहाँ आएंगे? दिल्ली। तो उसी टाइम देखो एक कहानी हो गई कि जब वो दिल्ली में थे तो वहाँ के लोग बोले कि हमारा राजधानी जो है वो कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। पढ़ा चुके हैं ना पहले, कोलकाता में राजधानी थी। तो पंचम मैरी बोले, सॉरी जॉर्ज पंचम बोले कि भाई साहब ये जगह कौन सी है? तो बोला दिल्ली है। बोला हमको जाना पड़ता है बार बार डॉक्यूमेंट लेकर के, कहाँ? कोलकाता। तो दूरी पड़ती है, उसमें आने जाने साधन में दूरी है ना। ट्रेन से आना या फिर ट्रेन से जाना वगैरह वगैरह जो भी है ना। एक एरोप्लेन तो था नहीं उसमें। तो बोला कि ठीक है, एक काम किया जाए। तो बोला क्या? तो बोला दिल्ली को राजधानी बना दिया जाए। तो 1911 में जॉर्ज पंचम आए तो उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। 1912 में दिल्ली जो है हमारी राजधानी बनी। बस में घोषणा कौन किए थे? जॉर्ज पंचम। ध्यान है, दिल्ली राजधानी कब बनी थी? 1912 में। 1912 के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। कहाँ थी? हाँ, दिल्ली कब बनी? 1912 में। क्लियर? 1911 में कौन आए थे? जॉर्ज पंचम। तो इसी ने घोषणा किया कि राजधानी कहाँ होगी? दिल्ली होगी। अब क्लियर? ध्यान रखना, दिल्ली राजधानी कब बनी थी? 1912। 11 में तो ऐवे किए थे, घोषणा हुआ, 12 में राजधानी बन गया। हाँ, तो लिख लो एक पॉइंट यहाँ पर कि 1912 में दिल्ली की राजधानी बनी। हाँ, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली की राजधानी बनी। अरे दिल्ली भारत की राजधानी बनी। भारत की राजधानी, हाँ दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है, कंफ्यूज मत कर। दिल्ली भारत की राजधानी बनी। क्लियर हो गया? शाही उपाधि अधिनियम। देखो मेन रूप से इसमें क्या हुआ था? एक उपाधि मिला था। ये उपाधि जरूर याद रखना। कौन सी उपाधि? केसरी हिंद की उपाधि। आगे पढ़ाएंगे किसको किसको मिला है जो ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अगला जो अधिनियम है उसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, इस समय है ना जॉर्ज पंचम राजा जो है वो उनकी डेथ हो गई थी और एक और व्यक्ति बैठ गई थी, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया फिर आ गई। कौन? महारानी विक्टोरिया। देखो अपने आप को जो नाम रखते थे ज्यादातर लेडीज का, महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया प्रथम, विक्टोरिया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, नहीं समझे? मतलब लाइन से जा रहा है विक्टोरिया करके, है ना। वायसराय यहाँ के थे लॉर्ड लैंसडाउन। लिखो वायसराय, लॉर्ड लैंसडाउन। बात समझ आ गई? अब इसमें क्या क्या प्रावधान हुए? हैं?
कुछ रोशन लिखा था ऐसे रहा है नहीं करा तो हमको लगा हैं कहीं तक बोला एक बंदा एक बंदा याद देखिए हमको पैसा लेके वो पैसा लेके भाग जाएगा। भागेगा सही में सारा चल चलो प्रावधान में आते हैं, क्या क्या प्रावधान है। 11 12 है ने 1.5 साल हो गया तक नहीं भागा, एक महीना में इसको पैसा लेके एक साथ भाग गए, कैसा आदमी है। चलो प्रावधान में आते हैं, प्रावधान क्या क्या इसमें है जो हाँ प्रावधान में देखते हैं क्या क्या प्रावधान है इसका जो। हाँ वायसराय का नाम था लैंसडाउन। इसके बाद वाला जो अधिनियम है सब बराबर, 3 अधिनियम इसके बाद और है 1909, 1935 और 1947, और तीनों खतरनाक है क्योंकि संविधान की जितनी भी चीजें हमारे पास ली गई है ना वो 1935 से ली गई है। 40% संविधान का जितना संविधान बना है ना उसका 40% लिया गया 1935 वाला अधिनियम से, तो सबसे बड़ा अधिनियम है। चलो आते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है, इसमें तो कम हुआ है। पहला पॉइंट है इसमें कि बजट एवं लोकहित, जैसे अब संसद में बैठने का अधिकार मिला भारतीयों को भी और भी अंग्रेज भी, तो वहां पर बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया। लेकिन बजट और लोकहित मामले में अगर प्रश्न पूछना है तो 6 दिन पहले, बात समझे, 6 दिन पहले उसको सबको देना होगा। अभी भी होता है, नहीं समझे, कि मान लो कि हमको एक अभी क्वेश्चन पूछना है आपसे, तो हम बोल देंगे ना तुमसे कि एक काम करना, तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो 6 दिन पहले हमको दे देना, ताकि हम क्वेश्चन का आंसर भी हम तैयार रखें। बात समझे, यही कहानी होती है संसद में। जैसे कोई भी क्वेश्चन ड्राफ्ट तैयार होता है तो उस ड्राफ्ट को हर एक व्यक्ति के पास कॉपी जाता है। 545 संसद है ना, 545 के पास कॉपी जाता है, एक एक कॉपी हर एक के पास जाता है। कुछ भी प्रश्न पूछना है या फिर कुछ भी करना है तो वो कॉपी जाते हैं। 545 हाँ सबके पास जाता है, कॉपी जाता है। वहाँ टीम बैठी हुई है, ऐसी थोड़ी है संसद चलाना है, मजाक थोड़ी करना है, भारत को चलाना है ना। तो लिखो बजट एवं लोकहित मामले में, बजट एवं लोकहित मामले में, बजट एवं लोकहित मामले में 6 दिन पूर्व सूचना पर, 6 दिन पूर्व सूचना पर प्रश्न पूछने का अधिकार। क्लियर? 6 दिन पूर्व प्रश्न पूछने का अधिकार। क्लियर? दूसरा क्या हुआ, तो निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुआ। निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुआ। क्लियर? तीसरा क्या हुआ, तो एक चीज की स्थापना हुई 1885 में, उसका नाम था कांग्रेस। बात समझे, क्या नाम था? कांग्रेस। नाम सुना ना, पंजा छाप। तो उसकी स्थापना होती है कब? 1885 में। हाँ एकदम 10वां 8वां से पढ़ना। हाँ 10वां जिसका कंप्लीट, देखो 10, 11, 12 अलग अलग हो गया पॉलिटिक्स। हाँ जिसका 10वां 8वां 9वां कंप्लीट है या फिर 11, 12 भी अगर आर्ट्स पढ़ के आया है तो उसको हमको नहीं पढ़ाना पड़ेगा। हाँ लेकिन पढ़वे नहीं करता, कोई दिक्कत यही है। हाँ साइंस में थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आर्ट्स में उसको नहीं पढ़ाना पड़ेगा। साइंस वाला को हमको साइंस फिर से पढ़ाना पड़ता है। बेसिक तैयार है आपका। अगर साइंस से पढ़ के आए हैं ना आप, मान लीजिए आप साइंस से पढ़ के आए, ठीक है, आप आर्ट्स से नहीं पढ़े तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले तो पढ़ के आए होंगे। अब हमको मेहनत करना पड़ेगा किस पे? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट देना पड़ेगा। लेकिन हमको तो
साइंसों पढ़ाना पड़ता है पूरा का पूरा। तो दिक्कत तो यहाँ पे है ना, कुल्ले के कुल्ले को पढ़ाना पड़ता है, आने के बाद हम लोग कुल्ले देना पड़ता है। दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि सर हम कुछ नहीं जानते, सब बतला गए। फिर पढ़ाते तो बोलते हैं सर ये तो पढ़े हुए थे। अरे पढ़े हुए थे तो फिर काहे पढ़ाने के लिए बोल रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है फिर हमारा भी तुम्हारा भी। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, केंद्रीय में कम से कम 10 गैर सरकारी एवं 16 सदस्य अधिकतम रखने का प्रावधान किया गया। लिखो, केंद्र में 10 गैर सरकारी एवं 16 अधिकतम सदस्य होंगे। क्लियर? एक पॉइंट और लिख लो, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की वृद्धि हो जाती है। देखो, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की वृद्धि, विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की वृद्धि, सरकारी सदस्य की वृद्धि। एक पॉइंट और लिख लो, कि भारतीय को अभी भी देखो इतना काम हो गया, लेकिन भारतीय को अभी भी ना ही मतदान करने का, ना ही बहस करने का, है ना, ना ही मतदान करने का, ना ही बहस करने का, ना ही प्रस्ताव पेश करने का। ठीक है, या फिर ना ही प्रश्न पूछने का। ये 4 चीजें अभी भी भारतीयों को ना मिल रहा था। ना ही प्रस्ताव पूछने का, ना ही प्रश्न पूछने का, ना ही बहस करने का, ना ही मतदान करने के, चारों चीजें अभी तक भारतीयों को नहीं मिली थी। हाँ, अब तो आजादी के बाद तो पूरा का पूरा हो जाएगा, इसके बाद इसी में मिल जाएगा। इसके बाद 1909 में आएगा ना, 1909 वाला में आएगा ना, तो 1909 में मतदान करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलेगा। उसके बाद 1935 में आएंगे, 1935 में तो सब मिल जाएगा। बात समझे? लेकिन यहां तक नहीं मिला था, तब तक 1892 तक। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गए? कल हम लोग को पढ़ना है 1909, ठीक है, उसके बाद पढ़ना है 1935, उसके बाद 1947। पूरा संवैधानिक इतिहास खत्म हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट 1909, 1935, 1947 आजाद हो जाएंगे। सबसे बड़ा वाला जो अधिनियम है वो है 1909 वाला। वो एक दिन में खत्म हो जाएगा पूरा, 1 घंटा लगेगा उसमें कम से कम। उसके बाद 1935, वो 1 घंटा लगेगा पूरा का पूरा। 1947 तो कम है, उसमें तो खाली आज़ाद हुए थे हम लोग। आज़ादी का एक प्रावधान आया था, एक डॉक्यूमेंट आया था आज़ादी वाला, बस वही कहानी है उसमें, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं किया गया है। मेन है 1909 और 1935, ये दोनों अधिनियम बहुत तगड़ा है। इसमें क्वेश्चन भर भर के पूछता है ये दोनों से। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में अधिनियम से, तो ये दोनों से। जब ये दोनों याद हो गया तो लगभग आपका अधिनियम से क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। अधिनियम 1773 चालू हुआ था।